हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नरेंद्र चौधरी और मेरे साथ है भाग्य चौधरी जी। चेहरे पे मुस्कान लेकर के आ जाइएगा और हो जाओ तैयार, क्योंकि एक बड़ा टास्क तुम्हारे सामने आने वाला है। ये कह सकते हैं कि रण का आगाज हो चुका है और जीत उसी की होगी जिसकी तैयारी बेहतर होगी। जी हाँ सर। पिछले कुछ महीने यानी कि 29 सितंबर को एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी राजस्थान सरकार की, जिसके अंतर्गत उन्होंने चतुर्थ सैनिक कर्मचारी की भर्ती करने का निर्णय लिया था। जिसमें पहले सर 5वीं और 8वीं पास थी, उसको बढ़ा करके इन्होंने 10वीं पास की योग्यता रखी। जिस भर्ती को कार्मिक विभाग के पास भेजा गया और कार्मिक विभाग ने आज सर अधिसूचना जारी की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एग्जाम पैटर्न कि सर कौन कौन से विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्जाम कितने समय का होगा और उसमें कितने नंबर का एग्जाम पेपर। जी हाँ, हुआ क्या था कि राजस्थान के अंदर पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो वैकेंसी आती थी वो 5वीं और 8वीं बैच होती थी और उसके लिए अपना यहाँ पर एक्ट था वर्ष 1999 का एक एक्ट। अब क्या हुआ, अभी रिसेंटली जयपुर के अंदर रोजगार मेला मिला था, उसके अंदर जो नौकरी लगे थे उनको नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था और उसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया था कि आने वाले एक साल के अंदर हम लोग लगभग 1 लाख वैकेंसी होंगी। उस 1 लाख वैकेंसी में कहा था 60,000 फोर्थ ग्रेड वैकेंसी होंगी, लगभग 23,000 जो वैकेंसी होंगी वो आपके सफाई कर्मचारियों की होने वाली है और 7,000 कहा था ड्राइवरों की भर्ती होने वाली है। अब क्या हुआ, लेकिन ये उसके बाद में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें यह भी डिसाइड किया गया था कि यहां पर जो मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो आपके 10th किया जाएगा। अब 10th करने का मतलब है कि हमारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधिनियम था उसके अंदर कुछ संशोधन करना। अब इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कार्मिक विभाग को और अब कार्मिक विभाग ने अपने उस संशोधन के अंदर अधिनियम में संशोधन किया और कह दिया, आज उन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि भैया हमने संशोधन कर दिया है, अब सरकार फ्री है, जब चाहे उस दिन हमें कह सकती है कि हम ये फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है आपको करवानी है, हम उस दिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हम विज्ञप्ति भी जारी कर देंगे, हम एग्जाम भी करा देंगे और हम पूरा प्रोसेस कर देंगे। ये बात यहां से थी सर। कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये देखो, ये सर हम जो देख रहे हैं 29 तारीख का जी, इसमें उन्होंने कहा था हम 2 साल के अंदर भर्ती करेंगे। लेकिन सर हाल ही में आपने देखा है, सभी विद्यार्थियों ने बहुत न्यूज सुनी है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया। उसके अंदर सर 62 नंबर पॉइंट और 64 नंबर पॉइंट था, 64 और 62 वहां पर उन्होंने रिजर्व रखा था। और बोर्ड अध्यक्ष ने ट्वीट करके आज बता दिया कि जो रिजर्व हमने रखा था वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, यानी कि इसका एग्जाम सितंबर महीने में होगा। जी हाँ, अब देखो कल 3 दिन पहले की बात है, जो 68 एग्जामों का कैलेंडर जारी किया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, वहां पे एग्जैक्ट 2 जगह ऐसी थी 62 और 64 जहां पे रिजर्व डे था और उस रिजर्व डे के ऊपर कई बच्चों को शंका भी था। क्या था, हमें भी शंका थी कि सब क्या हो सकता है, लेकिन आलोक राज जी ने ट्वीट किया कि भैया ये 60,000 की वैकेंसी जो है ना उसकी एग्जाम यहां पर होने वाली। और ये रहा देखो यहां पर, हाँ ये था अपना जो पहले जो संशोधन था कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी नियम 1999, अब इसके अंदर संशोधन करते हुए और अब इसको कर दिया 2024 पर ये नया चेंज किया जी, मतलब 2024 आ गया और इसके तहत पूरी बात यहां से लिख दी कि हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और अब ये भी कह दिया, ये देखो सर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसकी समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए। और अब कहा कि जो आपकी फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी होंगी उसके लिए इन्होंने यहां पर सिलेबस की बात भी की है और यहां पर उन्होंने आपके एग्जाम पैटर्न की भी बात की है। जी क्या कहा सर? आप मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने इसको 2 अनुसूची में दिया। पहले अनुसूची में तो योग्यता दी और दूसरी अनुसूची के अंदर एग्जाम पैटर्न दिया जी, और जिसके अंतर्गत सर इन्होंने रखा कि सामान्य हिंदी पूछी जाएगी जी, अंग्रेजी पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और गणित। ये सर 2 घंटे का एग्जाम होगा और इसमें 200 अंक का ये पेपर होगा। जी देखो यहां पर एक चीज याद रखना, स्पष्टीकरण एक आया हुआ है, कहा गया कि ये जो पूरा मैटर होगा ये आपके 10th बेस का होगा। एक तो याद रखना कि अपने राजस्थान के अंदर, अपने जो राजस्थान आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो 10वीं तक की जो कक्षाएं होती है उसके अकॉर्डिंग है और अभी इसको फाइनल मत मान लेना। आप सोचो कि गुरुजी सामान्य, हाँ यहाँ पर जैसे सामान्य हिंदी है, ठीक है साहब, सामान्य हिंदी में आपके मन में शंका आएंगे सर कौन कौन से टॉपिक होंगे, बताते हैं। अंग्रेजी सर इसमें कौन से टॉपिक होंगे, सर गणित में कौन से, सामान्य विज्ञान में। तो जिस प्रकार से आपके पशु परिचर का एक सिलेबस आया था उसके अंदर कहा गया था, उसके बाद में क्लेरिफिकेशन दिया गया था कि ये होगा। तो जैसे जैसे जिस दिन विज्ञप्ति आएगी ना उस दिन इसी सिलेबस का एक डिटेल टैब भी आ जाएगा कि भाई ये आपके सामान्य ज्ञान में ये पोर्शन होने जाना है कि राजस्थान का होगा कि क्या होगा, साइंस में क्या होगा, मैथ में क्या होगा, ये क्या होगा, इसलिए है ना सर।
अब मैं आपको कहना चाहूंगा जिन्होंने साफ लिखा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर होगा वो सेकेंडरी स्तर का होगा। जी जी। अब सर ये कार्मिक विभाग भेजेगा कर्मचारी चयन बोर्ड को जी, और सिलेबस जारी करेगा डिटेल से कर्मचारी चयन बोर्ड। जी जी। तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इन। हाँ, मतलब जिस दिन विज्ञप्ति जारी होगी उस दिन डिटेल सिलेबस यहाँ पर आने वाला। तो भैया अब हो जाओ तैयार, क्योंकि अब समय नहीं है। मई 2026 तक का शेड्यूल आ चुका है और अब जी लगभग 60,000 के आसपास तो उम्मीदें मान के चल रहे हैं वो वैकेंसी होंगी। 68 वैकेंसी थी और दो ये आ गई, मतलब एक यहां पर आ गई 62 और 64 नंबर पे, तो 60,000 वैकेंसी, मतलब लगभग 1 लाख वैकेंसियों का पूरा परफॉर्मा यहां पे तैयार हो गया। कि सर कोई विद्यार्थी अब ठान ले तो सरकारी नौकरी बिल्कुल निश्चित है सर। इतना व्यवस्थित टाइम टेबल पहली बार देखा हमने। इतने सालों से अपन पढ़ा रहे हैं सर, 10-12 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप भी कई लंबे समय से। जी जी सर, पहली बार विद्यार्थियों के सामने विजन है। जी जी सर, कि हमें करना क्या है, हमें सिलेक्ट क्या करना है, हमें कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है। सर ऐसा विद्यार्थियों को मौका मुझे नहीं लगता कि बार बार ऐसे मौके मिलेंगे। तो बस अब तैयार हो जाओ, अपने आप को समय देना प्रारंभ कर दो, अपना टारगेट सेट कर लो, कितने घंटे पढ़ना, कितने समय पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये आपको डिसाइड करना होगा। आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन आपको पढ़ना होगा, क्योंकि कई बच्चों के मन में शंका होगी कि भाई साहब यहाँ पर ये कार्मिक विभाग के द्वारा कहा नहीं गया कि आगे बेचने के लिए। भैया पढ़ा रहे हैं तो बताएंगे भी, लेकिन आपको ये तो मैं इतना कह सकता हूं, मैं भी कह सकता हूं, हमारी टीम पूरी हमेशा यही कहती है कि आपको पढ़ना है, आपके लिए पढ़ना है और वहां से पढ़ना जहां बेहतर पढ़ा जाता है। और उत्कर्ष आपकी जिम्मेदारियों को समझती है और जैसे यहां पे विज्ञप्ति आएगी आप लोगों के लिए हम लोग भी बेहतर करेंगे। ऑफलाइन बैचेस भी लेकर के आएंगे, ऑनलाइन भी होगा, और जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं आ सकते उनके लिए हम लोग यूट्यूब पे भी कक्षा लेकर के आने जी, हमारी टेस्ट सीरीज होगी। जी जी सर, नोट्स होंगे जो घर बैठे उनको मिल सकते हैं। तो सर उत्कर्ष चारों तरफ से हमेशा तैयार जी जी सर। तो पढ़ो कहीं से पर सर सिलेक्शन होगा ये। हाँ, तो बस हो जाओ तैयार, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस आज के लिए इतना सा, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।